हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। 115th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है I2NOH हीट के साथ पहले स्टेप में। देखिए, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ये करता क्या है, यहाँ से CH3 पार्ट को हटाएगा, यहाँ से CH3 पार्ट को हटाना है, यहाँ से CH3 पार्ट को हटाना है, ONA लगाना है। जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट हो, आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना हो, आप क्या करेंगे, CH3 को हटाएंगे, ONA लगाएंगे, CH3 को हटाएंगे, ONA लगाएंगे। यहाँ से CH3 को हटाना है, यहाँ पे ONA लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड स्टेप में क्या है, H3O प्लस है, हीट है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, तो क्या होगा, H2O टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस, H प्लस पार्ट मिल जाएगा O माइनस को, यहाँ से NaOH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से बन गया ये। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, अब देखिए हीट भी है, ध्यान से देखेंगे। देखिए देखिए ये अल्फा हुआ, ठीक है, ये अल्फा हुआ, ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। ये अल्फा हुआ, जहाँ से एसिड अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। देखिए, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। इसको अब जरा सा भी हीट कर देंगे ना, इसको आप हल्का सा भी हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। याद रखेंगे, जब भी बीटा कीटो एसिड बन रहा हो, आप क्या करेंगे, CO2 को गायब कर देंगे। जब भी बीटा कीटो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो अब जब भी बीटा कीटो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा हो, आप क्या करेंगे, CO2 को गायब कर देंगे, यहाँ से CO2 को हटा देंगे। ठीक है। देखिए, इसको आप हल्का से भी हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म एक एक स्टेप का याद रखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है आइडोफॉर्म टेस्ट का। इसके मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको याद रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ये 86 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द कंपाउंड दैट अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडली अंडर माइल्ड कंडीशन इज। देखिए, कह रहा है किसका डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा, माइल्ड कंडीशन में ही हो जाएगा। ठीक है, किसका डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, आप क्या चेक करेंगे, कहीं पे ऑप्शन में बीटा कीटो एसिड तो नहीं है, क्योंकि बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से होता है। उसको आप हल्का सा भी हीट कर देंगे तो वहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में जरूर आप चेक करेंगे, कहीं पर तो बीटा कीटो एसिड तो नहीं है। ठीक है, देखिए ये है बीटा कीटो एसिड, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा पोजीशन पे कीटो है। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। इसको आप जरा सा भी हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, इसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, CO2 को हटाइए, CO2 को हटाएंगे, कार्बन बनाएंगे। CO2 को देखिए, यहाँ से CO2 को हटाएंगे, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से CO2 को हटाएंगे, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे, यहाँ से CO2 को हटाएंगे, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे, यहाँ से CO2 को हटाएंगे, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे। जिसका कार्बन स्टेबल होगा उसका डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है, लेकिन सबसे पहले आप चेक करेंगे ऑप्शन में कहीं पर तो बीटा कीटो एसिड नहीं है, क्योंकि बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये 13 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिफिकल्ट टू डिकार्बोक्सिलेट ऑन हीटिंग। कह रहा है कि किसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। देखिए, आप क्या करेंगे, CO2 को हटाएंगे, कार्बन बनाएंगे। जिसका कार्बन स्टेबल होगा उसका तो डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा, और जिसका कार्बन अनस्टेबल होगा उसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जिसका कार्बन अनस्टेबल होगा उसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्या करना है, CO2 को हटाएंगे, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन बनाएंगे, और कार्बन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है -I पे -M पे। देखिए, यहाँ से CO2 हटा, यहाँ पे माइनस बना। अब देखिए, यहाँ पे ये +I लगा रहे हैं, इस निगेटिव चार्ज को और बढ़ाएंगे, और कहीं पे भी अगर चार्ज बढ़ता है तो अनस्टेबल होता चला जाता है। यहाँ पे ये कार्बन की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, इसलिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये तो बीटा कीटो एसिड है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। यहाँ से इसको आप हल्का सा हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 गायब हो जाएगा। ठीक है, ये बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी होता है। हल्का से भी, हल्का से आप इसको हीट कर देंगे, जरा सा हीट कर देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, इसलिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, CO2 को हटाइए, यहाँ बनाइए कार्बनायन। ठीक है, ये कार्बनायन यहाँ पे स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे CO का माइनस हम लग रहा है। ठीक है, ये वाला स्टेबल है, इसलिए इसका डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। यहाँ से CO2 हटेगा, यहाँ पे कार्बनायन बनेगा। ये कार्बनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, ये भी स्टेबल है, इसका भी डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। यहाँ से CO2 को हटाना है, यहाँ पे कार्बनायन बनाना है। ये कार्बनायन को स्टेबल कर रहा है, ये इस कार्बनायन को स्टेबल कर रहा है ये वाला। ठीक है, ये माइनस आई लगाएगा, इस कार्बनायन को स्टेबल करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 19th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी के जैसा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन इजिली। कह रहा है किसका डिकार्बोक्सिलेशन इजिली हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, इसी टाइप का आता है अगर डिकार्बोक्सिलेशन से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, देखिए, तो उसी का डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा जो बीटा कीटो एसिड होगा। अब बीटा कीटो एसिड पता कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, यही है बीटा कीटो एसिड। ये है अल्फा, ये है बीटा, यही है बीटा कीटो एसिड, क्योंकि बीटा पोजीशन पे कीटो एसिड है। यही है बीटा कीटो एसिड। इसको आप हल्का सा हीट कर देंगे तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। यहाँ से CO2 गायब हो जाएगा, यहाँ से CO2 गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से CO2 हट जाएगा, इसका डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से हो जाएगा। या तो आप क्या करिए, CO2 को हटाइए, कार्बनायन को बनाइए, और जिसका कार्बनायन स्टेबल होगा उसी का डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। तो इसका कार्बनायन स्टेबल है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से CO2 हटाएंगे, कार्बन, यहाँ से देखिए आप सभी में से CO2 को हटाइए और कार्बनायन बनाइए। ठीक है, जिसका कार्बनायन स्टेबल होगा उसी का डिकार्बोक्सिलेशन जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले आप एक कंडीशन हमेशा पता किया करिए, कहीं पर तो बीटा कीटो एसिड नहीं है, कि बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। ठीक है, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और कुछ चेक करने की जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ऑप्शन में बीटा कीटो एसिड जरूर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो ऑप्शन में बीटा कीटो एसिड जरूर होगा। तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे बीटा कीटो एसिड है कि नहीं। ठीक।